तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने के लिए ओवैसी ने बिहार में किया धमाका। गया लोकसभा सीट से उतारा हिंदू कैंडिडेट। मोदी अमित शाह के लिए बिहार में झटका। गाजा पट्टी में जंग खत्म होने से पहले ही दो मुस्लिम देशों में छिड़ी जंग। अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक, 37 लोग की हुई मौत। कर्नाटक में आजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाना हिंदूवादी नेता को पड़ा भारी। मुसलमानों ने कर दी पिटाई, बीजेपी ने किया विरोध। 24 घंटे भी पुलिस की पिटाई नहीं झेल पाया यूट्यूबर इल्बिस यादव। कबूल लिया अपना गुनाह, बताया नशे के लिए मंगवाता था सांपों का जहर। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्तार अंसारी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। हथियार लाइसेंस के मामले में कोर्ट ने दी जमानत। विरोध करती रह गई योगी सरकार। मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। मुस्लिम बहुल 100 से ज्यादा सीटों के लिए की खास तैयारी, तैयार किए मोदी मित्र। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को रायबरेली से चुनाव में उतारेगी बीजेपी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ चुकी है चुनाव। आजमगढ़ में मुसलमानों के हाथ पैर जोड़ रहे बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। लोग बोले वोटों के लिए कर रहे हैं जुगलबंदी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में बीजेपी को धूल चटाने के लिए ओवैसी ने किया धमाका। लोकसभा सीट से उतार दिया हिंदू कैंडिडेट। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में धमाका कर दिया है। ओवैसी के इस धमाके से बीजेपी, राजद और आरजेडी पस्त हो गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पहले फेज के इलेक्शन के लिए गया संसदीय क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये प्रत्याशी मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू है। इस हिंदू प्रत्याशी की घोषणा के बाद बीजेपी को गया सीट से बड़ा झटका लगा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने बिहार की गया से रंजन पासवान को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद रंजन पासवान को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। इसके साथ ही रंजन पासवान के समर्थकों ने माला पहनकर भव्य स्वागत किया और जीत के नारे लगाए। यानी बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू कैंडिडेट उतार दिया है जो बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में जंग खत्म होने से पहले अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक, 35 लोग की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच अभी जंग भी खत्म नहीं हुई है कि मुस्लिम देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है जिसमें 2 चौकियों को निशाना बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आतंकी संगठन टीटीपी के ठिकानों पर यह हमले किए हैं जिनमें 17 से 18 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इन हमलों से अफगानिस्तान नाराज हो गया है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वो इस हमले का जवाब देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद ही यूट्यूबर इल्बिस यादव ने कबूला अपना गुनाह, बोला नशे के लिए मंगवाता था सांपों का जहर। जय दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमानों को दिन रात गाली देकर स्टार बना यूट्यूबर इल्बिस यादव 24 घंटे भी पुलिस के सामने नहीं टिक पाया है और 24 घंटे की पिटाई में ही इल्बिस यादव ने अपना गुनाह कबूल लिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूट्यूबर इल्बिस यादव को उत्तर प्रदेश के नोएडा पुलिस में एक रेप पार्टी में सांपों का जहर मुहैया कराने के मामले में रविवार को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं आपको बता दें कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अब इल्बिस यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद उससे पूछताछ की है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 24 घंटे गिरफ्तारी के बीच में ही इल्बिस यादव ने अपना गुनाह कबूल लिया है। इल्बिस यादव ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो सांपों का जहर नशा करवाने के लिए पार्टियों में मंगवाता था और उसका ये धंधा भी था। वहीं आपको बता दें कि इल्बिस यादव के नशे का कारोबार कबूल किए जाने के बाद अब इल्बिस यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इल्बिस यादव पर बहुत ज़्यादा गंभीर धाराएं लगाई गई हैं जिससे उसको 20 साल की जेल हो सकती है और इसमें इसे लगभग 1 साल तक जमानत भी नहीं मिलेगी। तो इल्बिस यादव तो
धरा गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हथियार लाइसेंस मामले में मिली जमानत। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे को बड़ी राहत मिली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और 4 सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। मालूम हो कि नवंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उसने भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन करते हुए एक पिस्टल और एक राइफल और 6 बैरल का आयात किया था। लेकिन अब इनको जमानत इस मामले में दे दी गई है। मुख्तार अंसारी को जल्दी जेल से बाहर आना भी होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों के बहाने आजमगढ़ लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में आजमगढ़ से मुसलमानों के वोट पाने के लिए बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ मुसलमानों के हाथ पांव आजमगढ़ क्षेत्र में जोड़ रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी ने फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजमगढ़ में मुसलमानों के वोट पाने के लिए बीजेपी के नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में जाना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने लोकसभा क्षेत्र में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी आयोजित करने वाले डॉक्टर समीन ने इस दौरान निरहुआ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन्हें वोट ही नहीं बल्कि जीत के लिए हम दिनेश लाल यादव निरहुआ को बधाई भी देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रमजान के महीने में सऊदी अरब सरकार ने किया एक उम्रे का नया आदेश जारी, विरोध में उतरे मुसलमान। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने रमजान के माह में लोगों के लिए एक ही उम्रा करने का नया फरमान जारी किया है। इस फरमान का विरोध भी सऊदी में शुरू हो गया है। रजा एकेडमी ने इस फरमान को शरीयत में हस्तक्षेप बताया है। नए फरमान के अनुसार काबा के गर्भगृह में भीड़ को कम करने और तीर्थयात्रियों की प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक तीर्थयात्री को रमजान में केवल एक उम्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इस नए आदेश पर रजा एकेडमी का कहना है कि सरकार उम्रे के लिए वहां पहुंच रही यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने का बहाना बनाकर इस तरह के गलत फरमान जारी कर रही है। सऊदी अरब का सरकार का ये नया फरमान शरीयत कानूनों में हस्तक्षेप कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा को रायबरेली से चुनाव में उतार सकती है भाजपा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ा सकती है चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली पूर्व भाजपा नेता निपुण शर्मा एक बार फिर से चर्चा में है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी निपुण शर्मा को रायबरेली से चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। इस बीच सोमवार को बीजेपी ICI की बैठक हुई। इस बैठक में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की 25 सीटों और हरियाणा के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया था। देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाने पर दुकानदार की पिटाई। दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु के नगर पेटे में एक दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने मिलकर दुकानदार की पिटाई की है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी दुकान पर भक्ति गीत बज रहा था। इसे बंद कराने के लिए कुछ लोग उसके पास आए, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी, जिसके कारण इन लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। दरअसल आपको बता दें कि दुकानदार के कहने पर अब वहां के लोगों ने बताया है कि रोजे के वक्त जब शाम की अजान लग रही थी, उसी वक्त वहां के मुसलमानों ने कहा था कि अजान की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए आप हनुमान चालीसा का जो गाना बजा रहे हैं उसको बंद कर दें और थोड़ी देर के बाद बजाएं। लेकिन दुकानदार नहीं माना, जिससे हाथापाई आपस में हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान। मुस्लिम बहुल 100 से ज्यादा सीटों के लिए खास की तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब बीजेपी ने मुसलमानों को अपने पाले में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने देश भर में 65
ऐसी लोकसभा सीटों का चयन किया है जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 35% से ज्यादा है। मुस्लिम बहुल इन 65 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटें हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जहां 13 लोकसभा सीटों को इनमें शामिल किया गया है। केरल की 8 है, असम की 7 है, जम्मू कश्मीर की 5 है, बिहार की 4 है और मध्य प्रदेश की 3 है। दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना की 2-2 लोकसभा सीट इस लिस्ट में शामिल है। वहीं तमिलनाडु की 1 लोकसभा सीट को भी इस 65 अल्पसंख्यक सीटों की सूची में शामिल किया गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी ने लोकसभा की मुस्लिम बहुल 100 से ज्यादा सीटों के लिए खास तैयारी की है। इन सीटों पर लोकसभा प्रभारी के साथ साथ विधानसभा अनुसार विधानसभा प्रभारी, विधानसभा सह प्रभारी और मोदी मित्रों की तैनाती की जाएगी। यानी मोदी मित्र मुस्लिमों को बीजेपी सरकार के फायदे गिनाएंगे और उनसे बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। अब देखते हैं कि बीजेपी के लोगों को वोट मुस्लिम इस बार लोकसभा चुनाव में देते हैं या फिर नहीं।